टेक्नो साइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और आप एक जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, यानी कि आप कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाना चाहते हैं, तो ये आप जो आप देख रहे हैं एक जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की वेब एप्लीकेशन है, तो आप उनमें कौन कौन से जो फीचर्स है उसको ऐड कर सके, उसके लिए ये वीडियो हमने बनाई। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखेगा। जो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसे हम रन करके वन बाय वन जो मेनू से उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और कौन कौन से मेनू है उसको आपको ऐड करना है वो हम बताएंगे। दोस्तों, इस जो प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, आप वहां पे जाके प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हमने ASP.NET विद C# में बना हुआ है और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस है उसका हमने यूज किया है। इसमें दोस्तों यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट साइड देखें तो यहाँ पे देखिए जो डी ड्राइव में पहले हमारा प्रोजेक्ट का लोकेशन ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर जो दो अहम फोल्डर है, मेन फोल्डर पहला वाला है एडमिन का है, जो यहाँ पे दूसरा वाला है वो है यूजर का है। दोस्तों, यूजर के अंदर जो यहाँ पे अबाउट, चेंज पासवर्ड, कॉन्टेक्ट, गैलरीज, होम, लॉगिन पेज, मीटिंग, रजिस्ट्रेशन, सर्विसेज, टीचर्स एंड जो मेन मास्टर पेज, इतने पेज जो यूजर वाला जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर बने हुए हैं। उसके बाद एडमिन की बात करें तो एडमिन के अंदर यहाँ पे जो एड मीटिंग, उसके बाद जो फीडबैक, होम, यूजर डेटा और जो मास्टर पेज एडमिन का है उतने। तो यूजर और एडमिन उनमें जो आप एक्सपेक्स फॉर्म देख रहे हैं, इतने फॉर्म में पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। करीबन दोस्तों 12 या 13 फॉर्म में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। और ये जो CSS फॉन्ट, ये सब जो इमेजेस, ये हमारी जो फाइल है जो प्रोजेक्ट के लिए। उसमें दोस्तों हम प्रोजेक्ट को रन करें उससे पहले यहाँ पे आप सॉल्यूशन सर्वर एक्सप्लोरर पे आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं, जो ऑनलाइन स्कूल .mdf हमारा प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस का नेम है। उस पर जैसे आप प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो जितने भी ये जो टेबल है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। आपका जो भी इसमें डेटाबेस में जितने भी टेबल यूज हुए वो शो हो जाएंगे। जैसे ही टेबल वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं, जो फोर्थ टेबल इसमें यूज हुए, पहला है जो एडमिन TBL का, दूसरा है वो फीडबैक TBL, तीसरा वाला है वो मीटिंग टैब एंड जो फोर्थ वन है वो है रजिस्ट्रेशन टैब। दोस्तों, प्रोजेक्ट को हम रन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे रन वाले आइकॉन है उस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे प्रोजेक्ट रन होगा ऐसा इंटरफेस सबसे पहले आपके सामने आएंगे। उनमें दोस्तों मेन जो मेनू की बात करें तो पहला वाला है होम, दूसरा है अबाउट, तीसरा है गैलरी, फोर्थ वन है टीम, उसके बाद है सर्विसेज, साइन इन एंड जो कॉन्टेक्ट। दोस्तों, होम वाला पेज है वो बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहेगा। उनमें दोस्तों वेलकम टू श्री JK स्कूल जो हमारे स्कूल का नेम आएगा और यहाँ पे जो फूटर है वहाँ पे जो 2021 श्री JK स्कूल ऑल राइट रिजर्व डिजाइन बाय जयेश आहिर, यानी कि मेरा खुद का नेम। उसके बाद अब जैसे अबाउट वाले सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो स्कूल का पूरा अबाउट अस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गैलरी से पूरी वो ओपन हो गई, जो स्कूल की गैलरी। जो भी आप फोटोस ऐड करना चाहते हो यहाँ पे गैलरी पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टीम, यानी कि जो टीचर्स का जो डेटा है, जो मेन जो टीचर्स है हमारे वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो फोर्थ जो मतलब जो टीचर्स है उनका जो बायोडेटा है वो यहाँ पे शो है। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उस टीचर का जो डेटा है वो शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेनू है वो है सर्विसेज का। जैसे आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो स्कूल की जो भी सर्विसेज हमने यहाँ पे ऐड की है, जो मंथली स्टूडेंट रिपोर्ट, मंथली जो इवेंट जो यहाँ पे एग्जीबिशन होता है, उसके बाद जो फ्लेक्सिबल टाइम, यानी कि जो टाइम शेड्यूल कैसा रहेगा, उसके बाद जो वीकली जो GK टेस्ट होती है, यहाँ पे जो IQ टेस्ट होती है, ये जो सर्विसेज की डिटेल्स है वो सर्विसेज वाले मेनू में ऐड कर लेनी है। उसके बाद आगे का मेनू बात करें तो साइन इन। जैसे दोस्तों आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने साइन इन का जो मेनू है वो शो हो जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे साइन अप एंड जो चेंज पासवर्ड का मेनू आपको मिल जाएगा। अब जैसे साइन अप वाले मेनू पे क्लिक करेंगे
दोस्तों लॉगिन होने से पहले आपको साइन अप करना होगा। अब जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है शो हो गया। यहाँ पे आईडी नंबर दोस्तों ऑटो इंक्रीमेंट है, बाय डिफॉल्ट ही जो इंक्रीमेंट होती जाएगी। और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम साइन इन वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे दो साइन इन हो जाएंगे, यहाँ पे पहला यूजर और जो दूसरा होगा एडमिन। दोस्तों यूजर है उसमें जो स्टूडेंट है वो यूजर में रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो गए, और जो एडमिन है जो हम है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हमें एडमिन पे लॉगिन करना है। हम दोस्तों यूजर को यहाँ पे लॉगिन कराते हैं। यहाँ पे एक जो पहले से हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी jay@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं और यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों लॉगिन हो जाएगा तो हमारे सामने जो मीटिंग शेड्यूल होता है हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट का, वो हमारे सामने शो हो जाएगा। उनमें दोस्तों एक है जो मीटिंग आईडी, जो मीटिंग सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे मीटिंग होने वाली है, मीटिंग डेट यानी कि कौन से डेट पे मीटिंग होने वाली है, एंड अवेलेबिलिटी यानी कि जो मतलब पेरेंट अवेलेबल रहना आवश्यक है या तो स्टूडेंट का ओनली है। इसमें दोस्तों आप टाइम का भी एक शेड्यूल है, एक जो फील्ड है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आप लॉग आउट हो सकते हैं। लॉग आउट वाला बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट का जो हमारा मेनू होगा वो होगा कॉन्टेक्ट का। यहाँ पे जैसे ही कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कॉन्टेक्ट का मेनू आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो एड्रेस, जो ईमेल है, जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है वो आपके सामने लेफ्ट साइड शो हो गया, और जो राइट साइड है वो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना खुद का नाम कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू नेम ले लेते हैं किशन। उसके बाद एक ईमेल आईडी उसका नाम ऐड कर देते हैं kishan@gmail.com। और यहाँ पे आप फीडबैक कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आप हमें गुड वाला है कोई भी कीवर्ड भी लिख सकते हैं, और सेंड वाला बटन है उस पर आप क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए फीडबैक सक्सेसफुली सेंड, उसका मैसेज आपके सामने आ गया, यानी कि फीडबैक है वो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास पहुंच चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें जो एडमिन है, एडमिन को कैसे लॉगिन होना है, तो यहाँ पे जो साइन इन वाला मेनू है वहाँ पे फिर से आ जाना है, और यहाँ पे जो सिलेक्ट जो ऑपरेंट है वहाँ पे एडमिन को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे यूजर नेम है वो लिख लेना है। दोस्तों एडमिन का जो यूजर नेम है बाय डिफॉल्ट दिया जाएगा। यहाँ पे एडमिन का यूजर नेम है जयेश 1 2 3 4 5 तक, और यहाँ पे जो उसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 1 से लेकर 9 कैरेक्टर तक जो पासवर्ड दिया है। यहाँ पे लॉगिन पर जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो पूरी एडमिन पैनल है वो आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो यूजर में पैनल थी, जो स्टूडेंट की पैनल थी, उसमें जो फील्ड थे और डिफरेंट थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे होम, यूजर डेटा, एड मीटिंग, फीडबैक एंड जो लॉग आउट का ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैसेज भी आपको आ जाएगा वेलकम टू एडमिन पैनल। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप यूजर डेटा पे क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट है वो हमारे जो या सिस्टम में लॉगिन हुए, रजिस्ट्रेशन हुए, उसका डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो 2 स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसका पूरा डेटा है वो आपके सामने आ गया। दोस्तों यहाँ पे आप पासवर्ड है उसको आप इंक्रिप्टेड फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड मीटिंग, जैसे एड मीटिंग का सेक्शन जो एडमिन है वो ओपन करेगा तो उसके सामने ये जो पूरा फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ से वो अपनी जो मीटिंग है वो ऐड कर सकता है। यहाँ पे मीटिंग का सब्जेक्ट है वो ऐड कर सकते हैं कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मीटिंग की डेट है वो भी यहाँ से ऐड कर सकता है 3/7/2021। एंड यहाँ पे कौन से जो अवेलेबल किसको रहना है, ओनली स्टूडेंट की मीटिंग हो तो यहाँ पे ओनली जो स्टूडेंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो सबमिट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सक्सेस का मैसेज है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो मीटिंग है वो स्टूडेंट के सामने शो हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट लॉगिन होगा, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेगा तो उसके सामने जो मीटिंग शेड्यूल वाला फॉर्म है वो शो हो जाएगा और उसे मीटिंग का मतलब उसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद एडमिन का और एक फील्ड है फीडबैक का, यानी कि जितने भी फीडबैक आए हो यहाँ पे एडमिन को शो हो जाएगी। जैसे वो फीडबैक वाले ऑप्शन पे आएगा तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे किशन वाला जो लास्ट जो फीडबैक दिया है वो यहाँ पे गुड वाला आ गया, उसका ईमेल आईडी, नेम एंड जो किशन के साथ एडमिन को शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट का जो ऑप्शन है वो है लॉग आउट का। जैसे ही लॉग आउट वाले सेक्शन पे क्लिक होते हैं तो यहाँ पे जो सिस्टम है फिर से
मतलब होम यूजर वाले होम पैनल पे आ जाती है। तो दोस्तों ये पूरा था जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट। दोस्तों इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा।